बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2024 पार्ट 5। इससे पहले हम 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और उनकी वीडियोस जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस आप देख लें, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, जिस तरह से पास्ट पेपर्स में आ रहे होते हैं उसी पैटर्न से जो है वो हमने सवालात डिस्कस किए थे। तो वो आप लाज़मी देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये जो असिस्टेंट बीपीएस 16 के एग्ज़ाम्स हैं, उसके अलावा सीसी की जो तैयारी कर रहे हैं या सीएसएस एमपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो टोकन क्वेश्चंस में भी ये इस तरह के सवालात होते रहते हैं। तो इन वीडियोज़ को आप लाज़मी देखें। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरह से सवालात आ रहे होते हैं, सिंध जीके की वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। सिंध से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होती है, मतलब कितने पीरियड से कितने हर किसी का इरा हमने देखा था वहाँ पे, और मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट टर्म्स को, और जो है वो जितनी भी चीज़ें थी हमने वो भी डिस्कस की हुई हैं। तो वो वीडियोस भी आप लाजमी देखें। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल एड पे जाएं और प्ले लिस्ट सीरीज़ में जाएं, वहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी कंटेंट मिलेगा। एवरीडे साइंस का, पाकिस्तान अफेयर का, करंट अफेयर का, इस्लामियात का, और ये इंटरव्यू टोकन क्वेश्चंस का, हर मटेरियल आपको, हर कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले देखें कि इन विच कंट्री द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आपने जो है वो पास्ट पेपर्स देखी हों तो इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं कि ये समिट जो है ये कहाँ पे होगी, या ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की अभी जो है उसको होस्ट कौन करेगा। तो ये सवाल लाजमी आ रहे होते हैं। तो अगेन ये अभी इम्पोर्टेंट हो जाएगा उसी कॉन्टेक्स्ट में कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ये करेगा यूएई। और कब? ये 2025 में। तो ये सवाल अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से दूसरा सवाल है हमारे पास, द मैन विदाउट अ फेस इज बुक रिटन बाय। अगेन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने पास पेपर देखे हों या जो है वो देखेंगे, तो उसमें जो है वो डिफरेंट बुक्स के जो ऑथर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगेन ये भी जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी पेपर्स में आ भी चुका है ये सवाल। तो माशा गेसन जो है वो इन्होंने ये बुक लिखी थी, द मैन विदाउट अ फेस। उसके बाद हमारे पास द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो वो है सितारे बसालत। अगेन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वो इस तरह से आ रहा होता है, नन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड हाईएस्ट जो है पाकिस्तान का कौन सा है, तो वो सितारे बसालत है। इसी तरह से जो है हु इज ओलफ स्कॉल्स। अब ये सवाल, क्योंकि ये जर्मन चांसलर हैं, और ये सवाल अगर आपने पास पेपर में देखे हो तो काफ़ी 2-3 साल से वो सवाल रिपीट होता था। एंजिला मार्केल, जब इससे पहले जो जर्मन चांसलर थी एंजिला मार्केल थी, जो कि अभी ये ओलफ स्कोल्स दिसंबर 2021 में आए हैं। दिसंबर 2021 से पहले वो थी, एंजिला मार्केल थी। तो उससे काफ़ी जो है वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में वो सवालात आते थे। तो अगेन आपको अभी ये जो है वो जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स हैं, तो ये भी आ रहे होते हैं पेपर में। उसके बाद हमारे पास मियान एस्टेक टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो ये मेक्सिको में है। उसके बाद हमारे पास के अब ये पूछ रहा है सवाल में कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है या बॉर्डर लाइन है, तो उसकी लेंथ क्या है? तो उसकी लेंथ जो है वो है, अगर हम एलओसी को मिला देते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर हम मिला देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3163 किलोमीटर जो है वो हमारी टोटल जो है वो लेंथ हो जाती है। तो उसमें लेकिन वर्किंग बाउंड्री प्लस में एलओसी दोनों आ जाती हैं। तो ये सवाल भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री सस्पेंडेड ऑल ट्रेड विद इसराइल इन रेस्पॉन्स टू देयर कंडक्ट इन द वॉर इन गजा। अब देखें, इसराइल ने जब जो है वो अभी फ़लस्तीन पे जिस तरह से वो हमले कर रहा है अभी तक, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक जो है वो मोर देन 41,000 जो है वो जानें गई हैं। वहाँ के बच्चे जो है शहीद हो चुके हैं, काफ़ी बड़े बुजुर्ग और बूढ़े भी जो है वो या जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो अब जो है वो अभी तक वो कंटिन्यू है।
तो उसमें जो है इस तुर्की ने उनसे रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशन थे पर्टिकुलरली ईरान के साथ, वो इसराइल के साथ वो ख़त्म कर दिए थे। कब? 2 मई 2024 को। ठीक हो गया। उसके बाद विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड इट्स न्यू करेंसी। तो ये जिम्बाब्वे ऐसा मुल्क है जिन्होंने अपनी नई करेंसी दी है, जिसका नाम है जिग। और ये 2009 के बाद तकरीबन 6 टाइम्स, मतलब जिम्बाब्वे जो है वो अपनी करेंसी चेंज कर चुका है। वो करता रहता है 2009 के बाद कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे तो 6 टाइम्स अभी तक हो चुकी हैं, करेंसीज उनकी चेंज हो चुकी हैं। और रिसेंटली अभी जो चेंज की है उनका नाम है जिग। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हु इज करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार हैं। इसके अलावा फिर ये सवाल आता है हमारे पास कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसहाक डार हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद सवाल आता है कि हु इज करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो मोहसिन नकवी हैं। अब ये हमने पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि जिस तरह से अब ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि होम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है? फेडरल होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर एक ही बात होती है, जिसको उर्दू में बोला जाता है वजीर दाखिला। वजीर दाखिला पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं, और वजीर खारजा मतलब फॉरेन मिनिस्टर, तो वो जो है वो इसहाक डार हैं। इसी तरह से फिर ये सवाल आ रहे होते हैं क्योंकि अभी एंटी नारकोटिक्स के जो है वो मिनिस्टर कौन है? वो भी मोहसिन नकवी के पास चार्ज है उनकी भी। इसी तरह से पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो भी मोहसिन नकवी हैं। तो ये सवाल इस तरह से, क्योंकि अभी 3 बड़े-बड़े ओहदे जो है वो उनको दिए गए हैं मोहसिन नकवी साहब को। और इससे पहले फिर ये आता है कि ये जो है वो पहले क्या थे? ये फॉर्मर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी थे। ठीक है ना, निगरान वजीर आला जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। और तकरीबन ये लॉन्गेस्ट जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। लॉन्गेस्ट मतलब सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे केयर टेकर। और तकरीबन क्योंकि 1 डेढ़ साल तक तकरीबन ये चीफ मिनिस्टर रहे थे पंजाब के। उसके बाद हमारे पास कि विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर। तो ये चाइना है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है। और करंट फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, क्योंकि ईरान में अभी फॉरेन मिनिस्टर भी चेंज हुए थे, प्रेसिडेंट भी चेंज हुए थे। क्योंकि जब जो है वो हुआ था, जब इब्राहिम रईसी की शहादत हुई थी, अजरबैजान प्रोविंस है ईरान का, उस तरफ हुई थी, तो जहाज क्रैश हो गया था। तो उस उनके साथ फिर उस वक्त वो भी थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम उस वक्त था, उनका नाम था अब्दुल अहन, अमीर अब्दुल अहन, इस तरह से उनका नाम था। और जो सदर थे वो थे इब्राहिम रईसी थे। ठीक हो गया। अब उनकी तकरीबन आई थिंक सो 19 मई है गालबन, या 20 मई है। उनको जो है उनका इंतकाल हुआ है 19 या 20 मई को। ठीक हो गया। अब जो है, अब के जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के चेंज हो गए, अब्बास अरगची हैं। और इसी तरह से जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के अब, वो हैं मसूद पेजिशकियान हैं, इस तरह से करके कुछ है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, अभी जैसे नीचे सवाल आ रहा है, सैयद इब्राहिम रईसी जो है लास्ट प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी थे। लेकिन वो 2021 में वो सर्व कर चुके थे एज अ चीफ जस्टिस के तौर पे भी काम कर चुके थे 2021 में। इस तरह से मतलब किसी भी एंगल से पूछे जाते हैं सवाल। मैं कोशिश यही करता हूँ, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है जो लिखे हुए हैं आप जो है वो यही देख लें, आप पूरी वीडियो देख लें उसमें, क्योंकि एडिशनल जो है वो भी हम पॉइंट्स बता रहे होते हैं जहाँ पे एडिशन की जरूरत होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास विच कंट्री विल होस्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप 2019, 29 सॉरी 29 जो है समिट, ये कहाँ पे होगी? ये होगी नवंबर 2024 में होगी। और कहाँ पे होगी? अजरबैजान का जो कैपिटल है, बकू कैपिटल है, इस तरह से पूछे जाते हैं, बकू कैपिटल है, बकू में होगी। और अगर हम बात करें इससे पहले कहाँ हुई थी, 2023 में कहाँ हुई थी? वो हुई थी दुबई में हुई थी। वो कोप 28 थी। इसी तरह से नवंबर से दिसंबर तक, नवंबर के आखिर में दिसंबर के शुरू तक वो चली थी। इसी तरह से कोप 27 थी, वो इजिप्ट में हुई थी। तो ये सवाल इस तरह से आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम 6 जून से 9 जून 2024 तक हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शंस। अब है हमारे पास इन विच कंट्री द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 ये भी हम पढ़ चुके हैं। पहली पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि यूएई इसको जो है ऑर्गेनाइज करेगा 2025 में। द मैन विदाउट फेस बुक इज रिटन बाय, ये भी वही रिपीटेड सवाल है, माशा गेसन जो है। उसके बाद हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा। तो अब देखें, अभी सिर्फ ये याद नहीं रखें, हम पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि 2022 में कतर ने होस्ट किया था। इसी तरह से हर 4 साल के बाद अगर हम देखें, फिर 4 साल बाद 2026 में जो है वो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको होस्ट करेगा। फिर उसके बाद 2030 में जो है वो मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन होस्ट करेगा। इसी तरह से 2034 2034 में जो है वो होस्ट करेगा सऊदी अरबिया। तो किसी भी एंगल से आप, कोई एक एंगल जरूरी नहीं है देखें, आप हर एंगल से देखें और आप कोशिश करें वो भी याद रखें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन किसी भी एंगल से आपके पास सवाल आ सकता है। उसके बाद amid pressure from Israel reopens the Iris-Beit Hanun crossing and allows aid trucks into the northern part of Gaza Strip। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेशर डाला था। विच कंट्री फॉर्मली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अभी इंडिपेंडेंट नेशन काफी सारे ममालिक हैं जिसमें जो है वो सर फहरिस्त है, जिस तरह से स्पेन है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, ठीक हो गया। और ये जिस तरह से है यहाँ पे ट्रिनिडेड एंड टोबेगो है। इसी तरह से और भी ममालिक हैं जिन्होंने जो है वो फलस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया फॉर्मली एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। China National Space Administration launches the Chang'e 6 spacecraft on a mission to collect lunar rock and soil samples from the far side of the moon। तो ये 2 months हैं। उसके बाद हमारे पास how many times since 2009 that a new currency has been launched in the Zimbabwe। तो 6 times जो है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका था आपको कि 6 टाइम्स जो है वो करेंसीज को इशू कर चुके हैं। अभी जो है न्यू जो लॉन्च किया उसका नाम है जिग, ZIG। वो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमारे पास व्हेन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 3 मई को इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं कि इंटरनेशनल डेज पर्टिकुलर आ रहे होते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से विच कंट्री चेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024, तो वो इंडिया है। उसी इसी तरह से हमारे पास विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर, तो वो रोमानिया है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन 1027 इज ऑनगोइंग मिलिट्री ऑफेंसिव कंडक्टेड बाय थ्री ब्रदरहुड अलायंस, अ मिलिट्री कोalition कंपोज्ड ऑफ थ्री इथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन इन। तो ये हमारे पास म्यांमार है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सवालात आप सारे देखें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी है, हेल्पफुल है या नहीं है, और हम किस पे वीडियो बनाएं। आपकी सजेशन यकीनन मैटर करेगी। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।